गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम कम रिस्क के साथ इसका ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। चार्ट देखकर आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया था वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट किसी भी कारण से 25,140 के ऊपर जाती है तो फर्स्ट टारगेट आपके 25,200 और इसके ऊपर निकलने पर 250। इससे ऊपर की मूवमेंट आज हम नहीं देख रहे थे। और आप मार्केट में अगर देखेंगे तो क्या हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। ये खुली फ्लैट खुलने के बाद इसने वहीं से ऊपर की रैली शुरू कर दी। हमारा लेवल क्रॉस होने के बाद ये यहाँ गई और यहाँ पर एक लंबे समय तक साइडवेज रही, पर ये हमेशा एक बार 25,140 के ऊपर निकलने के बाद 25,140 के ऊपर निकलने के बाद कभी भी इसके नीचे नहीं आई और धीरे धीरे ही करते हुए, पर ये कुछ कैंडल्स ऐसी बन रही थी जिसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जा रहा था, क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन हुआ है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जब आपकी दिशा में मार्केट जाती है तो प्रीमियम्स में काफ़ी तेज़ बदलाव होता है और ये मूव तो बहुत ही अच्छा था और कैप्चरेबल था। ऐसा नहीं था कि इसको कैप्चर नहीं किया सकता था, हमने इसकी अपेक्षा भी कर रखी थी। तो उम्मीद के हिसाब से जिस दिन मार्केट चलती है तो देखिए अच्छा लगता है, पर उम्मीद के हिसाब से जब मार्केट चले उस दिन आपने कितना पैसा कमाया ये इम्पोर्टेंट है। आपने उस दिन कितना कमाया, कितने पॉइंट्स पकड़े, रादर दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने कितने पॉइंट्स पकड़े, क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब मूवमेंट हुई, मूवमेंट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुई, तो आपने जो सोचा हुआ था आपने प्रीमियम्स में उतने पॉइंट्स पकड़े कि नहीं पकड़े, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस तरह के किसी मूव को कैप्चर किया है, संयम के साथ ये किया है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली थी, कहीं भी आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली या 5-10 मिनट रुकने के बाद यहाँ कहीं ले ली और फिर आपने इंतज़ार किया इसका, और इस पूरे समय में अगर आपने इतना लंबा इंतज़ार सेम एक्सपायरी में कर लिया तो फिर आपको क्या है, आपको अनुभव की ज़रूरत है। फिर आपको सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग में नए हैं वो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी को प्रेफर करें। नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम के अगर आप एक बार चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मूवमेंट से उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, सेम एक्सपायरी वाले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था, पर जो अनुभवी ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि आपको इस समय में क्या करना है, कहाँ आपको अपनी पोजीशन को बढ़ाना है, किस तरह से आप जो है अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको भी आ जाएंगी, पर धीरे धीरे। देखिए, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, आपने सुना होगा प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना। तो नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, उस वक्त को लगने दीजिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। संयम के साथ काम लीजिए, धैर्य के साथ काम लीजिए और अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप लर्न करते रहेंगे वैसे वैसे आप नई नई चीज़ों को समझेंगे और अच्छे अच्छे जो मूव्स हैं उनको कैप्चर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम कल के लिए क्या अप्रोच रख सकते हैं। जैसा हमने सोचा हुआ है, देखिए मार्केट लगभग वैसा करती हुई आ रही है, पर जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल्स में जब ये बढ़ रही होती है तो किसी भी एक दिन जो है एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, किसी भी एक दिन बड़ी सेलिंग आ सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से सेलिंग के बारे में सोचना शुरू कर दें। पूरे मूड और माहौल को समझकर एक दिशा निर्धारित करनी होती है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेने होते हैं। पर इस सिनेरियो में आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऊपर की ओर जाते हुए आप अपनी क्वांटिटी को अभी भी कम रखें, है ना। जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि किसी एक दिन एक नेगेटिव साइड की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है तो आप क्वांटिटी साइज़ को, अपने लॉट साइज़ को कम कर दें, है ना, लो कर दें। इससे क्या होगा कि जिस कभी वो अगर मान लीजिए झटका आ गया जो आपकी उम्मीद के विपरीत है तो कम से कम आपको लॉस कम होगा।
इतने दिनों से जब आप कमा रहे हैं, एवरीडे सही हो रहे हैं, तो उस पैसे में से कुछ पैसे का आप रिस्क लें। आपके प्रॉफिट में से जो पैसा है उसमें से कुछ पैसे की आप रिस्क को रखें, और वो भी कम। उसके हिसाब से फिर आप रिवॉर्ड को तय करें। अभी हम क्या करेंगे, अगर मार्केट आज के हाई को निकाल देती है, लेट्स डू दिस 260 आज के हाई को निकाल देती है और कुछ देर वहाँ सस्टेन करती है, तब क्या करना है हमें, तब हमें ऊपर की ओर देखना है। और इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 260 के ऊपर अगर जाता है तो 320 है ना, 320 फर्स्ट लेवल, और उसके बाद 380। यहाँ तक तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि हाँ मार्केट जा सकता है, जाने को इसके ऊपर भी जा सकता है, बट 385 इसके आसपास, 380 90 ये वाला जोन रहेगा। 400 से पहले मैं यहाँ पे बुक कर लेना चाहूँगा। फिर वहाँ हम इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद अगर 420 के ऊपर भी मार्केट जाने लग जाता है तो फिर 500 तक के चांस आसानी से बनेंगे। पर अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है और मार्केट यहीं से पलटना शुरू कर देता है, तो क्या हम नीचे की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो 140 से पहले, एटलीस्ट इस वाले स्विंग से पहले, ये जो क्लस्टर बना हुआ है, एटलीस्ट इससे पहले तो नीचे की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। बट फिर भी जिन लोगों को जल्दबाजी हो, वो क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसके नीचे निकलने दें। इसके नीचे निकले तो एक ही छोटा सा मूव पकड़ सकते हैं, और अगर मार्केट 140 के नीचे जाती है, जो हमने लेवल ऑलरेडी लगाया हुआ है कल वाला, अगर 140 के नीचे जाती है तो फिर मैं छोटे छोटे मूव्स के लिए नीचे की ओर भी रेडी हो जाऊंगा, जो कि आपको कहाँ तक लेके आ सकती है। फर्स्ट लेवल आपका 25,070, और सेकंड लेवल आ जाएगा आपका वही आपके राउंड लेवल के आसपास 25,010, मान लीजिए 25,010। यहाँ तक की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो आज फिर वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। क्या करें, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, उन चीज़ों को भी संभालना पड़ता है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।